विधायक और उच्च अधिकारियों की आपदा क्षेत्र पंती में नहीं पहुंचने से प्रभावितों ने सड़क पर किया हंगामा। जनपद के नारायणबगड़ प्रखंड में पंती के ऊपरी क्षेत्रों में 26 जुलाई की रात को भारी बारिश और बादल फटने से पंती गांव के कई मकानों में मलबा आने और गांव व बाजार पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए यहां के क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ आपदा के 5 दिनों बाद भी क्षेत्रीय विधायक के आपदा क्षेत्र में नहीं पहुंचने पर लोगों में खासा आक्रोश बना हुआ है, जो बढ़ते जा रहा है। इसके लिए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर विधायक का पुतला खड़ा करके उसे पूछ रहे हैं ताकि विधायक जी खुश होकर उन्हें दर्शन दे दे। आज भी लोगों ने विधायक के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर पंती हंसकोटी मोटर सड़क के कार्यदायी संस्था बिटकुल के उच्च अधिकारियों के आपदाग्रस्त क्षेत्र में न पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी रोष प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बीच बिटकुल के इकाई प्रभारी नरेश कुमार और नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को पंती गधेरी के मलबे को साफ करने तथा सड़क को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। इस बीच आपदा प्रभावितों, प्रशासन और बिटकुल के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। लोगों ने सड़क निर्माण में भारी अनियमितताओं के भी आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस पर जांच किए जाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप बुटोला ने पंती हंसकोटी मोटर मार्ग की जांच किए जाने के साथ गधेरी के मलबे को साफ करने की बात कही। वहीं इस मौके पर छड़ विधायक के न पहुंचने पर रोष व्यक्त करते हुए नारेबाजी की गई। लोगों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पहले गधेरी से बोल्डर, पत्थर और मलबा हटाए जाने चाहिए, तभी सड़क को खोला जाए, जिस पर सहमति बनी है और बड़ी मशीनों की व्यवस्था की जा रही है। डिपार्टमेंट से उसमें मैंने मांगा था कि उक्त मोटर मार्ग पर कितने पैराफीट स्वीकृत हैं, तो मुझे जानकारी दी गई कि 576 पैराफीट स्वीकृत हैं, जिसमें से 450 बनाए गए हैं और बाकी का वेरिएशन किया गया है। वो वेरिएशन किस में किया गया वो भी स्पष्ट नहीं किया गया। और मैं उसके बाद मौके पे गया था, मैंने काउंटिंग करी थी 0 से और 7/2 तक 7 किलोमीटर 200 मीटर की ये रोड है, तो 119 पैराफीट मैंने गिने थे, टूटे फूटे जितने भी हैं 119। बाकी के पैराफीट कहाँ गए, कौन, क्यों, कैसे भुगतान इनका किया गया, इसका अभी तक बिल्कुल विभाग के पास, अभी हमने जो इनके अधिकारी यहाँ पे आए इनसे भी बात की थी, कोई जवाब नहीं है। आपने मजिस्ट्रेट जांच की मांग की थी? मैंने संभवतः 20/12/2023 को मजिस्ट्रेट की रिसीविंग है मेरे पास, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश करवाए थे, लेकिन वो जांच कहाँ दब के रह गई, क्या रह गया, इसका अभी तक मेरे पास भी खुद कुछ रिपोर्ट नहीं आई, तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन मजिस्ट्रेट जांच के लिए मैंने बोला था। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल डिपार्टमेंट की ये है यहाँ पे कि बस ट्रायल के बिना कोई भी रोड फाइनल नहीं होती है। जब मोटर मार्ग कंप्लीट हो जाता है, उस पर अनुबंधात्मक कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके बाद विभाग द्वारा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उस पर बस ट्रायल किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग बस के लिए चलने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। वो नहीं करा गया इस मोटर मार्ग पर। मैंने सूचना में मांगा था, तो सूचना में मुझे दिया गया विभाग द्वारा कि स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पे बस ट्रायल नहीं होने दिया गया है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, स्थानीय लोगों ने क्यों नहीं करने दिया है, क्या कारण रहे। बिल्कुल विभाग को यहाँ पे आके देखना चाहिए था। और बिना बस ट्रायल के ठेकेदार को पेमेंट कर दिया गया, रोड फाइनल कर दी गई। समझ में नहीं आ रहा किन लोगों की मिली भगत है और कहाँ ये इतना पैसा इस रोड का चला गया है। देखिए, आपदा एक देवी आपदा है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, ये तो कभी भी कहीं भी आ सकती है, इसमें हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। लेकिन जिस प्रकार से सुरक्षात्मक कार्य इस रोड पे होने चाहिए थे, वो बिल्कुल भी नहीं किए गए। इससे पहले भी ये तीसरी बार की आपदा है। रोड के निर्माणाधीन 2 बार आपदा आई थी और अभी तीसरी बार आ गई है। तो उस टाइम पर भी जो सुरक्षात्मक कार्य होने थे, स्थानीय लोगों द्वारा बोले गए थे, वो सुरक्षात्मक कार्य डिपार्टमेंट द्वारा या ठेकेदार द्वारा नहीं कराए गए, जिस कारण से वहाँ पे दीवार टूटने के कारण पूरा मलबा आज आवासीय भवनों की ओर अपना रुख मोड़ चुका है। तो शासन प्रशासन हो चाहे डिपार्टमेंट हो, कोई सबसे पहली मांग हमारी रहेगी कि पुल के नीचे जो मलबा भारी मात्रा में आ गया, जिससे गधेरे का पूरा बहाव पंती गाँव की तरफ हो गया, उसको हटाया जाए। दूसरा, इस मोटर मार्ग को खोला जाए। और तीसरा, जो सबसे बड़ी घोटाला इस रोड पर हुआ है कि इस रोड की मजिस्ट्रेट जांच की जाए। के बाद भी यहाँ पर जो उम्मीद आज करी गई थी आंदोलन के माध्यम से, पुतला पूजन के माध्यम से एक संदेश दिया गया था कि आप विधायक जी पहुँचेंगे यहाँ पे और जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे और काम करेंगे। लेकिन इस बावजूद भी, इतनी बेशर्मी होने के बावजूद भी विधायक जी आज यहाँ मौके पर आज भी नहीं पहुँचे हैं। और न ही उनके जिम्मेदार अधिकारी जो बिटकुल के, जो हमारी मांग थी कि अजय कुमार जी यहाँ पर पहुँचे हैं, एसडीएम साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, दोनों यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अगर हम लोग अपनी मांग रखें भी तो किसके पास रखें, कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ तक बात रही बिटकुल की, बिटकुल के द्वारा जो घोटाले करे गए हैं, 570 पैराफीट
और 200 मीटर नाली 500 मीटर नालियाँ एस्टीमेट में जो दिया गया है, 10 मीटर नालियाँ बनी हैं और 120 इनके पैराफिट बने हैं। टाल सकता है, लेकिन इस आपदा में जो सुरक्षात्मक कार्य होने थे उन पैसों को जो अन्यत्र खर्च किया गया है, बिना बात के खर्च किया गया है, किन माध्यमों में खर्च किया गया है, इसका बिडकुल विभाग के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूं कि बिडकुल ने 450 पैराफिट दिखा दिए हैं। हमने मांग करी है, आए उच्च अधिकारी आए, एसडीएम आए, विधायक आए और बिडकुल के जो अजय कुमार जी हैं वो आए और दिखा दें हमको 450 पैराफिट कहाँ पे बने हैं और आपकी नालियाँ कहाँ पर बनी हैं। ये हमारी मांग है। और इतना बड़ा जो जिन पैसों से आज आपदा के समय में काम होने थे, आज वो पैसे अन्यत्र ठेकेदार और विभाग या उच्चाधिकारी की मिली भगत से वारे नारे कर दिए गए हैं। यहाँ पर विभाग के जो फॉर्मेलिटी के तौर पे जो अधिकारी हैं, जेई जूई आ रखे हैं, जो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और जो काम कर रखा है हमारे उच्चाधिकारियों ने कर रखा है। हमारी अभी ज्वाइनिंग हुई है, इनका साफ साफ ये कहना है। देखो, सहमति हमारी 3 मांगें थी। एक तो सड़क को खुलवाया जाए, एक जो पंती गदेरे में मलबा आ रखा है इसको साफ करा जाए, और दूसरा जो मजिस्ट्रेट जांच होनी है पंती हंसकोटी मोटर मार्ग की, जो इतना बड़ा आपदा के नाम पे घोटाला किए जा रहे हैं, इसकी जांच के लिए जो हमने सहमति दी है। 2 चीज़ों पे लगभग सहमति बननी तय है। अब हमारी आगे जो मांग रहेगी इनसे कि जो ये बिडकुल विभाग ने जो ये घोटाला कर रखा है इस मोटर मार्ग पर, किन लोगों की मिली भगत में कर रखा है, किन लोगों की सही में कर रखा है, उसका खुलासा हो जाए। का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये ऊपर परसों जो ये हमारा ये बादल फटा, इससे हमारे जखालकोट, विनायक और रठिया और मींग और पेयजल लाइन जो थी क्षतिग्रस्त हो गई। कृषि भूमि को काफ़ी नुकसान हुआ, जिस कारण हमारे पूरा ये गदेरा बादल फटने के कारण पंती ग्राम सभा को पूरा नुकसान हुआ है। बादल फटा है, इसलिए हमारी जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन होने की संभावना है। इसकी अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है, सकारात्मक ढंग से इस पर काम नहीं होता है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम काम नहीं होने देंगे। हमको सिस्टमेटिक ढंग से इस पर काम करने की कृपा करें आप लोग। हमारी सर 3 मांगे हैं। पहले तो हमको सुरक्षात्मक ढंग से ऊपर से जो ये पुल के नीचे ये पत्थर हैं, इन पत्थरों को हटाया जाए। पहले तो गांव की सुरक्षा सर्वोपरि है। दूसरे में हमारा यहाँ जो वो बनेगा, पोस्ता बनेगा, तो हर पोस्ते पे प्लम्बर लगना चाहिए। सिस्टमेटिक ढंग से काम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम काम नहीं होने देंगे जी। 3-4 दिन हमें सोए नहीं बसे है। नल हमारा पूरा चल गया है। लाइटिंग का गड्ढा हड्डा सारे बह रखे, हमारे सारे बह रखे पानी है। हमारा घर का आगे दीवार देने चाहिए, तब खोलेगी रोड। पहले हाँ, पहले गदर होगा साथ, तब दीवार दे, तब खोलेगी रोड बाद में खोलेगी। पहले निस्तारण करना है। मशीन वाले से बात होगी, जो जोशी जी है, उन्होंने जो ऑपरेटर है, मशीन यहाँ पास में खड़ी है, ऑपरेटर उन्होंने बागेश्वर से भेज दिया यहाँ। तो वो कह रहे हैं कि जितना टाइम लगता होगा, जैसे आएगा वो मशीन काम करने लगेगी। एक हमारी जेसीबी जो लगी है वो भी काम करने लगेगी। तो थोड़ा ये आपसे निवेदन है कि उस मशीन को भी दोनों साथ साथ हाँ वो काम करें, तो थोड़ा जल्दी से। देखो, ये तो अभी कुछ नहीं बता सकते। मतलब ये चीज़ें तो जितना जल्द हो सकेगा उतनी जल्दी ये निस्तारण होगा। ये देखो, ये हार्ड रॉक है, इसको पता नहीं कितना समय लग जाए, ठीक है ना। और एक ये आप देख रहे हैं दैवीय आपदा में अभी क्या स्थिति चल रही है। तो जैसे मौसम बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा, तो उतनी जल्दी मौसम उसके अनुसार वो काम जल्दी करेंगे। हमारा तो एक जल्दी से जल्दी जनता प्रभावित ना हो, बस। और प्रोटेक्शन वो सर हम जो भी होंगे ये एस्टिमेट बना रहे हैं सर, उसमें प्रोटेक्शन वगैरह पूरी ली जाएगी। वो जो भी आप हैं जैसे ये कह रहे हैं कि उसमें ये नहीं है, स्कबर नहीं है, पैरापेट्स नहीं है, वो जो विभागीय जांच है, वो जो प्रोसीजर होगा वो अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। अभी विभागीय कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी, ठीक है। देखो किसी भी आदमी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए तथ्य चाहिए। आप तथ्य प्रस्तुत कर दें तो वो भी कार्रवाई होगी। मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ, ठीक। 4 दिन बाद देखो ये यही है। अभी जो आप जैसे कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा डीजीएम साहब अजय कुमार जैसे आप कह रहे हैं कि उनका आना जरूरी था, वो भी थोड़ा सा कुमाऊं दौरे पे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, वो भी आएंगे। आप जैसे कह रहे हैं वो भी यहाँ रहेंगे, ठीक। फिलहाल जो है आपके जैसे मेन ये है कि ठेकेदार से ज़्यादा शिकायत है,
वो भी निराकरण होगा, सब चीज़ों का निराकरण होगा। पहले हम चाहते हैं कि ये मलबे का निस्तारण करके ये जो मार्ग जो अवरुद्ध है ये वो खोला जाए। गांव है पंती। 26 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि एक बादल जैसा फटा, एक मलबा जैसा आया। तो हम लोग जो कोई खाना खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, हम लोग वैसे ही भाग के आए। उसके बाद हमने देखा तो पूरा मतलब वहाँ से बह के पूरा नीचे तक आ रखा था। सारे गांव वाले मतलब ऊपर से नीचे तक आ गए थे, सबने देखा। उसके बाद क्या हुआ, जिला प्रशासन की तरफ से मतलब कोई ना तो कोई अधिकारी यहाँ देखने आया, ना ही किसी ने यहाँ आके किसी चीज़ का सुध लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो है हमारे गाय भैंस का जो पानी पिलाने का होता है सब कुछ वो यहाँ के गदेरे में होता है। लेकिन क्या था, वहाँ का हमारे गांव से जो रास्ता जाता है गदेरे का, वो पूरा रास्ता टूट चुका था। हम लोगों ने शिकायत भी करी उस रास्ते को बनाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया सामने से। फिर गांव वालों ने मिलके वो रास्ता बनाया ताकि अपने गाय भैंसों को ले जाके पानी वाली पिला दे। उसके बाद क्या है, हमारे जो खेत लगते हैं पलसारी के लिए, हमारे खेत लगते हैं, हमारे वहाँ जाने का रास्ता भी हमारा पूरी तरीके से बंद हो चुका है। आज हम लोगों ने जब थाना थराली उसमें हमने जब एक चिट्ठी लिखी, उसके बाद यहाँ पे जो तहसीलदार हैं वो तब आए हैं। तब हम लोग सब इकट्ठा हुए। हम लोगों की मतलब ये मांग है कि पहले जो हमारा गदेरा है उसको साफ़ किया जाए। इन लोगों का कहना है कि पहले रोड साफ़ कर दी जाती है, गदेरा बाद में कर देंगे। लेकिन हम तो अपनी सुरक्षा चाहते हैं, पहले तो हमारी सुरक्षा है। जब हमारा गदेरा साफ़ होगा उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा गदेरा पूरी तरीके से साफ़ हो गया। हमें रोड से कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारा गदेरा साफ़ हो जाएगा उसके बाद आप अपनी रोड बना सकते हैं। लेकिन खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।